तुल्य भाइयों, माँ शक्ति और स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 333 और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री GM अग्रवाल साहब, रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल कमर्शियल टैक्स हैं। और आपका जो विषय है वो है ध्यान, क्या, क्यों और कैसे, मेडिटेशन, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। इससे पूर्व भी आप कई विषय ले चुके हैं, मंत्रों पर विषय ले चुके हैं। अब हम आदरणीय GM अग्रवाल साहब निवेदन करते हैं कि अपना उद्बोधन जारी करें। आदरणीय GM अग्रवाल साहब। धन्यवाद शर्मा जी। तो अभी तक जो हमारा क्रम चल रहा था वार्ता का, वो रुद्रम के चमत्कारी मंत्रों पर चल रहा था। तो थोड़ा सा मैं उस क्रम को हट करके आज मैंने जो विषय लिया है ध्यान, क्या, क्यों और कैसे, तो मुझे लगा कि एक थोड़ा सा एक नया विषय रहेगा। और दूसरा ये मुझे लगा कि ये बहुत जरूरी है, पहले इस पर चर्चा कर ली जाए और उसके बाद रुद्रम को जो मेरा क्रम चल रहा था उसको थोड़ा बीच में जाएगा, अच्छा हो जाएगा सर। थोड़ा सेंटर में बैठ जाए, सेंटर में थोड़ा सा बीच में हो जाए। ठीक है, ठीक है आप ठीक है सर, थैंक यू। फिर आप साइड में थोड़ा बीच में जाइए सर, फिर हम कभी आप बात। हाँ ओके, चलिए ठीक है, ठीक है ना। नहीं वो सेटिंग आपकी वैसी बनी हुई ऑलरेडी पहले तो। अच्छा नहीं आप उधर सर, इस साइड में सर किया। हाँ इधर को ये ये ठीक, अब ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। चलिए चर्चा करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं गुरु की आराधना के साथ में। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन में ही गुरु का ध्यान करें, गुरु की बड़ी शक्ति है। आज हमारा विषय में भी गुरु की चर्चा बहुत ज्यादा होगी और इसलिए प्रारंभ जो है गुरु की आराधना के साथ किया जा रहा है। और फिर गणेश मंत्र का आवाहन करेंगे, गणेश जी का। ओम गणानां गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपं स्रवस्तिवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः स्वर्णमण्डोत विसीदत् सादनम्। ओम महागणाधिपते नमः। तो आज हम विषय पर आते हैं अपने। आज का विषय है ध्यान, मेडिटेशन। तो सबसे पहले हम समझ लें कि मेडिटेशन है क्या। व्हाट इज मेडिटेशन, ध्यान क्या है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कुछ भी न करना ध्यान है, आप कुछ भी ना करें तो आप ध्यान की अवस्था में है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अटपटा लगे। लेकिन वस्तु यही है कि बिल्कुल आप विचार रहित स्थिति, कुछ न करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। हमेशा मानव मन जो है कुछ न कुछ करता रहता है, कुछ न कुछ सोचता रहता है। उसकी जो इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी विषय में लिप्त रहती। तो विषयों से निर्विषय होना, कुछ न करने का मतलब है कि निर्विषय होना, यानी विचार रहित होना, ये ध्यान की परिभाषा है। लेकिन कुछ न करने का मतलब ये नहीं है कि हम आलस में या प्रमाद में पड़ जाएं, अकर्मण्य हो जाएं, निठल्ले हो जाएं, ये नहीं है। तो कुछ न करने का तात्पर्य है कि हम अपने इंद्रियों को विषयों से दूर रखें। कहा गया है कि बीत राग विषयम चित्तम, चित्त को राग और विषयों से अलग करना, ये ध्यान है। अगर हम पतंजलि योग सूत्र में जो ध्यान की परिभाषा दी गई है उस पर चर्चा करें तो पतंजलि के तीसरे पाठ के दूसरे सूत्र में लिखा गया है, तत्र प्रत्यय एक तानता ध्यानम। प्रत्यय क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं चित्त की वृत्ति को। अभी हम आगे जब बताएंगे कि चित्त क्या है और चित्त क्या है तो आपको ज्यादा अच्छी से समझ में आएगा। तो चित्त की जो वृत्ति है उसकी एक तानता मतलब निरंतरता, एक रूपता जहां पर बनी रहे, वो ध्यान है। जिस स्थान पर हम चित्त को एक रूपता से, निरंतरता से स्थिर कर सके, वो ध्यान है। वो ध्यान है चिंतन से रहित करना, नाना प्रकार के चिंतनों से मुक्त करना, विचार रहित बनाना। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि मन को विषयों से मुक्त करना, कोई विषय आए ना, कोई चिंतन ना आए, तो ये बड़ा कठिन काम है, कैसे हो सकता है? तो ये बात भी सही है
कि ये स्थिति काफी ऊंची स्थिति है। अगर देखा जाए, जिसको निर्विकल्प समाधि या निर्विकल्प ध्यान की हम परिभाषा करते हैं, तो निर्विकल्प होना ये बड़ा कठिन कार्य है। तो क्या किया जाए? कोई सरल उपाय होना चाहिए भाई, जिसकी वजह से हम ध्यान को आगे बढ़ा सकें। तो आज उसी पे हम चर्चा करेंगे कि अब इसपे आपकी अंतरात्मा, आपकी गुरु और इनका बड़ा भारी रोल हो जाता है कि कैसे हम उसको करें। और ध्यान क्या है? आत्मा को साफ करने का, स्वच्छ करने का सबसे अच्छी औषधि है। जो हमारे अंतरात्मा में धूल जम गई है, जो विषय भोग के जो पदार्थ जम गए हैं, उनको धोने का अगर कोई साबुन है तो ध्यान ही है। आपको किसी किताब पढ़ने से, किसी सत्संग में बैठने से वो साबुन की टिकिया नहीं मिलेगी। आपको स्वयं इस प्रोसेस में जाना पड़ेगा, तभी आपको मन निर्मल हो पाएगा। अब दूसरा एक विषय आता है कि भाई ध्यान सगुण का किया जाए कि निर्गुण का किया जाए। तो देखिए, ध्यान आप सगुण का करें या निर्गुण का करें, जिसमें आपकी इच्छा हो वो करें, पर कोई शंका ना करें। ध्यान के संबंध में कोई शंका ना करें कि ध्यान करने से पता नहीं फायदा होगा कि नहीं होगा, ध्यान लगेगा कि नहीं लगेगा, और ध्यान से हमें कुछ प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। तो कोई शंका न करे, कोई तर्क न करे, इस पे अपना समय व्यर्थ न करें। जितना अब आप ये सोचे कि भाई मेरी पद्धति ध्यान की बड़ी अच्छी है, अरे ये तो बता रहे हैं, कुछ और बता रहे हैं, हमें तो कुछ और बताया गया था। आपको जैसे भी बताया गया हो, जैसे भी आपको रुचि लगता हो, जिसमें भी आपकी आत्मा को प्रशांति मिलती हो, आपको आत्मचिंतन में आपको अनुभूति होती हो, वो ध्यान करें आप। हम कोई विशेष आपको पद्धति के लिए कंपेयर करने वाले नहीं है। आज आपको केवल जागरूक करने के लिए हम आपका ये लेक्चर है कि आप ध्यान करें जरूर, और श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। कोई तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है, और किसी से वाद विवाद करने की भी आवश्यकता नहीं। निर्गुण और सगुण दोनों ही ध्यान समान फलदायक, लेकिन निर्गुण में कहते हैं ना, निराकार ब्रह्म का जरा जो है अवलंबन थोड़ा सा कठिन होता है। तो इसलिए हम लोग जो है कोई न कोई एक आधार ले लेते हैं। बच्चा भी जब बचपन में चलता है ना, तो अपने बाप की उंगली पकड़ के चलता है, या कोई घोड़ा गाड़ी ले लेता है, किसी को सहारा लेके चलता है। तो हम सहारे से फिर जो है आत्मनिर्भर हो सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक अवस्था जो है आपकी, वो किसी न किसी गुरु के दिए हुए मंत्र के माध्यम से उनके पर अपना ध्यान केंद्रित करके ही हम कर सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि एक पद्धति या गुरु को छोड़ करके फिर दूसरी आपने अपना ली, दूसरे में आपको मजा नहीं आया, यार इसमें तो अच्छा नहीं लग रहा, तीसरी अपना ली, फिर चौथी। तो ये प्रयोग मत करें आप। जिस पर भी करें आप श्रद्धा विश्वास के साथ करें और स्व समय दें। ध्यान जो होता है ना, वो ऐसा नहीं कि आपने एक गोली टिक्की खा ली सरदर्द की और आपका जो है सरदर्द गायब हो गया, तो आप ये सोचें कि चलो भाई ठीक है, नहीं फायदा हो रहा, चलो दूसरी गोली खा ली। तो ये जो है ध्यान करने से थोड़ा सा समय दे। कितने सालों में, इतने जन्मों से हम इस तरह से अपना विषय भोगों में भटकते रहे हैं और बाहर जगत में चलते रहे, तो अंतर्मुखी होने में थोड़ा सा समय दें आप। एकदम से जो है आप ये सोचे कि हाँ एकदम से भी हो सकता है, अगर आपके संस्कार ऐसे हैं तो आपको एकदम भी अद्भुत हो सकती है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ अद्भुत नहीं हो सकती है, लेकिन ये आप थोड़ा सा इसको समझ करके थोड़ा सा अपना के करें। तो व्यवचारणी ब्रह्म कहने का मतलब है कि व्यवचारणी वृत्ति नहीं होना चाहिए कि एक छोड़ करके दूसरे पर चले उस पर। और गुरु जो करें आप, या गुरु आपने नहीं भी किया हो तब भी कोई नहीं, बातें बताया जाएगा इसके बारे में कि सोच समझ कर अगर कोई गुरु आप करते हैं तो सोच समझ करके, परख करके और थोड़ा सा परीक्षण करके तब गुरु का आप आवाहन करें, उसको समझें, उसको अपनाएं। ऐसा नहीं कि भाई चलो आचार्य शर्मा जी आपके कौन से गुरु है, चलिए मैं भी बना लेता हूँ, या वर्मा जी आपके गुरु कौन से। आप ऐसा जरूर नहीं कि हर एक ही गुरु हो। गुरु डिफरेंट होते हैं, जो आपकी आत्मा का मंथन कर सके, आपकी आत्मा का आत्ममंथन कर सके, वो आपका गुरु। और जिसका कोई भी गुरु नहीं है मान लीजिए, तो भी चिंता की कोई विषय नहीं है। आपकी जो अंतरात्मा है वही आपका सबसे बड़ा गुरु है। आपका जो अंतरात्मा जो बैठी हुई है वही सबसे बड़ा गुरु है। इसलिए आप अपने
ये मत सोचिए कि हमारा कोई गुरु नहीं है तो हम कैसे हमारी नैया पार लगेगी। और अगर कोई सदगुरु है, लेकिन सदगुरु हो तो गुरु घंटाल मत बना लेना धोखे से। तो ये जो सदगुरु आपको कोई मिल जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं, इससे आप समझ लीजिए इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं है आपका। अभी हमने जो कहा था आपसे कि चित्त की जो वृत्तियों की एक तानुता, एक रूपता है, वो ध्यान है। तो अब सवाल इस बात का उठता है कि भाई चित्त क्या है? चित्त क्या है? चित्त को समझने से पहले हम चिति को समझ लेते हैं। देखो, चित्त और चिति में थोड़ा अंतर है, बहुत अंतर है। तो थोड़ा सा 5 मिनट के समय में हम आपको चिति और चित्त के बारे में बताएंगे, जिससे कि आगे का विषय थोड़ा सा और स्पष्ट हो सके। चित्त क्या है? चिति जो है परमेश्वर की पराशक्ति है। 2 तरह की शक्तियां होती हैं, एक पराशक्ति और एक अपराशक्ति। पराशक्ति जो होती है वो चेतन शक्ति है, कॉन्शियस है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, ब्रह्मांडीय चेतना है, और ये आध्यात्मिक विद्या है। और दूसरी क्या है? अपरा, ये जड़ विद्या है। जैसे जो भी हम पढ़ते हैं जीवन भर, कॉमर्स, फिजिक्स, जो भी पढ़ते हैं, ये अविद्या है, ये विद्या नहीं है, विद्या की श्रेणी नहीं आती, ये जड़ विद्या है, जिससे आप रोजी रोटी तो कमा सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति में ये सहायक नहीं। आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमको कोई चेतन विद्या चाहिए। हमारा तो मन चेतन है ना, आत्मा हमारी चेतन है, शरीर हमारा जड़ हो सकता है, लेकिन आत्मा चेतन है। तो आत्मा की विद्या के लिए हमें कोई चेतन विद्या चाहिए, वो पराशक्ति चाहिए। तो चिति क्या है? चिति परमेश्वर की ये पराशक्ति है, ये प्रत्यक्ष जो है भगवती है, देवी, आप समझिए। कुंडलिनी शक्ति ये कहते हैं, कुंडलिनी जो सुषुप्त अवस्था में हमारे मूलाधार में स्थित रहती है, ये कुंडलिनी शक्ति है, ये अंतर शक्ति है। और परमेश्वर की ये जो है आत्मरूप पवित्र इच्छा है। और गुरु की जो अपनी कृपा से, गुरु की जब कृपा होती है, तो यही गुरु जो है शक्तिपात के माध्यम से आपके अंदर इस शक्ति को प्रवेश कराता है। बाबा मुक्तानंद जो हमारे जिसमें सिद्ध गुरु को जिसमें फॉलो करते हैं, वो हजारों आदमी को एक साथ शक्तिपात करने में सक्षम हुआ करते थे। सैकड़ों हजारों आदमी एक साथ बैठते थे और उनको जो है एक साथ जो है वो शक्तिपात के माध्यम से अपनी शक्ति को है दूसरे के अंदर प्रवाह करने की क्षमता रखते थे। तो ऐसे बड़े बड़े सिद्ध गुरु हैं जो कि अपनी शक्ति को, जिसको शक्तिपात कहते हैं हम, शक्तिपात के माध्यम से आपकी चेतना को उच्च स्तर पर पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। तो ये है चिति। और जब ये मानव देह में निवास करती है तो यही कुंडली कहलाती है। विश्व का जितना भी सृजन है, स्थिति है, क्रिएशन, सब्सिस्टेंस एंड द डिस्ट्रक्शन, उस सबका जो है ये आधार है ये चिति शक्ति। तो इसको जो है हृदय में संभाल के रखिए, इसका आदर करिए, इसका सम्मान करिए। ये भगवती है, ये देवी है। आप कोई भी इष्ट को अपनाइए, किसी भी इष्ट की पूजा करिए, लेकिन आपको शक्ति की आराधना अवश्य करनी पड़ेगी, क्योंकि यही आपको जो है आपके आत्मोत्थान में जो है सहायक बनती है। यदि शिव और शक्ति अलग नहीं, अभिन्न है, लेकिन शिव भी शक्ति के साथ ही काम करते हैं, अलग से काम नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा कहने का आशय है। तो ये शक्ति क्या है? चिति मैंने जो बताया आपको, ये आत्मा का ध्यान कराने वाली है। क्योंकि अभी हम आत्मा पे ध्यान करेंगे ना, तो आत्मा का ध्यान कराने वाली शक्ति जो है वो चिति है। तो उसका आवाहन, उसका स्तवन अवश्य करना चाहिए, ठीक है ना। ये पूरा संसार जो है, ये पूरा जो है आप देख रहे हैं संसार, ये उसी चिति का खेल है। ये प्ले ऑफ कॉन्शसनेस, ये उस परम चेतना का ही खेल है, परम कुंडलिनी का, उस आदि शक्ति का ही पूरा खेल है। लेकिन ये सब जितना करती है, ये चिति जो करती है, आदि शक्ति करती है, उससे पूरी तरह से निर्लिप्त रहती है। भाग तो लेती है शरीर में, लेकिन वो स्वयं उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है, उसका दोष उसके अंदर नहीं लगता है, तो दोष रहित होती है। और क्या करती है? इस सबके बावजूद भी, इतना सब कुछ वैभव होने के बावजूद ही बड़ी कृपालु है और बड़ी दयालु है। जिससे आपके जरा से आह्वान पर, जरा सी प्रार्थना पर आप पर कृपा बरसाने के लिए तत्पर रहती है। एक कुंडलिनी स्तवन करके आप देखेंगे अपने YouTube पर, या वैसे जो लोग पढ़ते हो, तो कुंडलिनी स्तवन है, उसमें आप ध्यान करें या कोई चीज आप कर रहे हैं कुंडलिनी का, तो उसके आप 1-2 स्रोत पढ़ सकते हैं। जैसे एक स्रोत उसका है
कि जन्मोद्धार निरीक्षणी है तरुणी वेदाद बीजागमा नित्यम चेतसि भावते हुकदा सद्वाक्य संचारणी माम पातु प्रियदास भावकृतम संघातये श्रीधरा धात्री तुम स्वयं आद्य देव बनता दीनाथ दीनम पशु। ये कहते हैं जन्मोद्धार निरीक्षणी, जन्म से ही जैसे ही जन्म लेते हैं तब से वो आपके अंदर प्रवेश कर जाती है, तो उसको आपके उद्धार करने के लिए बैठी जन्म और लगातार आपका निरीक्षण करती रहती है। बीजाग बीजागमा, वो सभी वेदों की बीज रूप है, आदि शक्ति है, आदि माँ है। तो ऐसी आदि शक्ति का हम प्रणाम करते हैं, उसका स्तवन करते हैं इस सत्र में और आगे बढ़ते हैं। तो हमने चित्त की बात करी। अब चित्त क्या है? चित्त और चित्त में जैसे मैंने बताया थोड़ा से अंतर है। तो चित्त क्या है? इसी चित्त की जो संकोचनी स्थिति है, जो सूक्ष्म रूप है, जब चित्त जो है, जो महान शक्ति है, वो संकोच होकर के जब आती है, हृदय में प्रवेश करती है, वो चित्त बन जाती है। कश्मीर सर्विस में प्रत्याभिज्ञान हृदय एक ग्रंथ है, उसमें इसके सूत्र दिए हुए हैं। उसमें एक सूत्र दिया हुआ है, चैत्य संकोचनी चित्तम, यानी चित्त की संकोचनी शक्ति जो है वो चित्त है। एक सीमित दायरे में, एक असीम शक्ति को एक सीमित दायरे में करने की बात जो हमारे हृदय में, वो हमारा चित्त है। वो जो महान चित्त है, उसी का एक छोटा सा चिंगारी है, उसका एक स्फुरण है, एक उसका छोटा सा वाइब्रेशन है। ये चित्त जो है आपका, जैसे चित्त जब मिश्र धरातल पर उतरती है, जैसे स्वर्ग से जब गंगा का अवतरण किया गया तो उन्हें अपने चट्टानों में बांध दिया, उसकी छोटी सी धारा निकाल दी, तो चित्त और चित्त में वही आप अंतर समझ सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें, हमारा अंतःकरण के 4 भाग माने गए हैं, जिन्हें अंतःकरण चतुष्टय के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पहला उसका भाग होता है मन। मन क्या है? कल्पनाओं और इच्छाओं का एक केंद्र है, जिसमें नाना प्रकार की इच्छाएं, नाना प्रकार की भावनाएं, वासनाएं, तमाम तरह के विचार उठते रहते हैं, गिरते पड़ते रहते हैं। और बुद्धि उसके बाद सेकंड उसका जो भाग है वो बुद्धि है। बुद्धि क्या करती है? तर्क के बाद निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर। ऐसा नहीं कि मन ने जो भी सोचा उसके हिसाब से बुद्धि भी चलने लगे। तो बुद्धि में भी क्षमता होती है कि वो अपने तर्क से उसको सही और गलत का निर्णय ले सके। और चित्त उसके बाद, चित्त जैसे मैंने बता दिया आपको, ये दीर्घकालीन जो हमारे संस्कार होते हैं, जो अभ्यास करते हैं, उनकी एक तरह से उसमें वो छप जाते हैं, ग्रेड हो जाते हैं। उनको चित्त को जो है हमारा जो है उसी हिसाब से हमारा चित्त जो है कार्य करने लगता है। और चौथा जो भाग है हमारा अंतःकरण चतुष्टय का, वो अहंकार है। अहंकार का मतलब क्या है? अपने बारे में आपकी क्या मान्यता है। आप समझ सकते हो भाई, अब तो बहुत बड़े अफसर हैं, या हम बहुत बड़े उद्योगपति हैं, या हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो ये आपका जो झूठा आपका जो ये तामसिक अहंकार है, जो अपने बारे में आप ये सोचते हैं हम ये है वो है। आप तो जो भगवान भगवती की या जो गुरु की कृपा से बहुत छोटा जो भी आप देखते हैं अपने आप को, किसी की कृपा की वजह से, आपका तो कुछ भी सत्य नहीं है। आप किसी ईश्वरी कृपा की वजह से इस जन्म में या कभी किसी कार्य करने में सक्षम है, वरना आपका अस्तित्व नहीं। तो इस तामसिक अहंकार को आप सात्विक अहंकार में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो है वो ध्यान है। आपको जब ये बोध होने लगे ध्यान के द्वारा, अरे हम तो उसी परम ब्रह्म परमात्मा का ही अंश है, हम वही है, शिवोहम, हम वही शिव है, अहम ब्रह्मास्मि, हम उसी ब्रह्म का ही अंश है। लेकिन इसमें कोई अहंकार वाली बात नहीं होना चाहिए कि हम तो ब्रह्म हो गए, अब तो शिव हो गए, अब तो हमारे बराबर कोई नहीं रहा। हम उसके अंश है। जैसे ईश्वर को, ब्रह्म को कभी कोई अभिमान नहीं रहता है कि हम इतनी बड़ी सृष्टि का सृजन कर रहे हैं, उसका संहार कर रहे हैं, उसको लय कर रहे हैं, उसको स्थिर रखे हुए हैं। तो उसी हिसाब से आपका जब सात्विक जो है अहंकार होगा तो आपको इस तरह की भावना है। तो ये तो चित्त और चित्त की बात हो गई। अब बात आती है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर हम किसी से पूछें कि आप बताइए मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है आपका, तो कहेंगे भाई चलो इससे बच्चे से पूछो भाई क्या बनोगे बड़े होकर के, तो कहेगा भाई पढ़ लिख करके कोई बढ़िया नौकरी मिल जाएगी या कोई बढ़िया प्रोफेशन मिल जाए, वो पैसे कमाने लगे, घर हो जाए, मकान हो जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो जाए। और ये सब चीजें क्यों हो जाए, इससे क्या मिलेगा क्या?
सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, यही तो इसी के लिए सब पूरा जीवन करते हैं। तो सुख या आनंद, देखिए सुख और आनंद में भी फर्क है। सुख जो होता है वो क्षणिक होता है, वो अस्थायी होता है, अस्थिर होता है, और ये बाद में जो है ये दुख का कारण बनता है। जो भी सुख की चीजें हैं वो बाद में दुख का कारण बनती है। लेकिन जो आनंद होता है ये सतत होता है, ये शाश्वत होता है, ये निरंतर आपके साथ रहने वाला है। तो हम सुख की खोज न करके आनंद की खोज करें। आनंद ही जो है वो आत्मा का आनंद है, आपकी परम स्थिति का आनंद है। तो जीवन का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या हुआ? उद्देश्य है हमारा आनंद की प्राप्ति करना है। तो ये आनंद कहाँ मिलेगा हमको? ये आनंद जो है मिलेगा हमारे अंतर में ही निहित है। हमारे, हमें कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है इसको, और जिसे हम बाहर खोजते कर रहे हैं वो अंदर ही हमारे स्थित है। अंतरात्मा जो है हमारे आनंद का एक महान स्रोत है। उसको ही हम कैसे खोजें, कैसे करें, ये ध्यान की पद्धति से हम आज आप लोगों को जागरूक करना चाहेंगे। यद्यपि आप सभी लोग प्रबुद्ध वर्ग के हैं, सभी लोग उसमें कुछ ध्यान करते हैं, केवल आपको सचेत करना, आपको बताना कि हाँ आप जो चीजें भूल गए हैं उसको दोबारा रिवाइव कर लो भाई एक बार फिर से बैठ करके। तो उसी का अनुसंधान और उसी चीज को आगे बढ़ाएं। अब सवाल उठता है कि भाई ये आत्मा क्या चीज है? आत्मा तो हम बहुत सुनते आए, संक्षेप में आत्मा के बारे में सभी लोग जानते हैं वैसे तो। देखिए, एक हमारे शरीर और मन में एक ऐसी सत्ता विराजमान है जो हमारे सभी कार्यों को जानती है। हम चाहे किससे कितना भी छुपा लें, कितने भी गुप्त रूप से कोई कार्य करें, लेकिन हमारी अंतरात्मा जो है, हमारी अंदर बैठी हुई आत्मा जो है, वो सब चीजों को जानने वाली, सब चीजों को जानती है, लेकिन उसमें निर्लिप्त नहीं होती है। आपके उसमें काम लिप्त होती है, अनछुई रहती है उससे। तो ये जैसे शरीर को कहते हैं, गीता में कहा गया है ना कि ये शरीर जो है वो क्षेत्र है, और इस क्षेत्र को जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है, वही आत्मा है। और आप जागृत जग रहे हो, स्वप्न में हो, सुसुप्त अवस्था में हो या पूरी अवस्था में, 4 अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्त एवं पूरी अवस्था। इन चारों अवस्थाओं में वो जागृत रहती है। आप सो जाते तब भी वो जागृत रहती है। आप प्रगाढ़ निद्रा में, जिसको कहते हैं सुसुप्त अवस्था में होते हैं, जब आप कहते हैं अरे आप तो पता ही चला कहां सो गए, ऐसे स्वप्न देखते रहते हैं, उस अवस्था में भी ये कार्य करती है। ये आत्मा का, जैसे गीता में हमने बताया क्षेत्र और क्षेत्र की बात बताई मैंने आपको, तो उसमें कहा गया है, एक आता है 13वें अध्याय का पहला ही श्लोक है कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्र विधीयते एतद्धो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञा इति तद्विदा। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि इस शरीर में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ 2 चीजें हैं, और जिसको मैं जानता हूं, जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है, और क्षेत्र जो है शरीर है, और ईश्वर सभी क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ है। जितने भी आत्माएं हैं, जितने भी क्षेत्र, सबको जानने वाला वो क्षेत्रज्ञ है। और जीवात्मा क्या करती है? अपने जो असली स्वरूप है उसको न पहचान करके अपने आप को इस शरीर से अपने को संबंध करने लगती है, रिलेट करने लगती है। अरे मैं तो यही शरीर हूँ, ठीक है ना। सुख दुख भी इसीलिए उसको अनुभव होते हैं कि वो अपने आप को शरीर का हिस्सा समझ रखती है, शरीर का भाग समझ रखती है। इसलिए सुख दुख और कष्ट वष्ट जितने भी होते हैं उसी कारण से उसको भोगने पड़ते हैं। एक बहुत अच्छा एक मंत्र है वेदों में, हर ऋग्वेद में भी है, अथर्ववेद में भी है, सभी जगह है। आचार्य राजकस बैठे हो तो उसको अच्छे समझ रहे होंगे कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परश्वस्य जाते तयोर अन्नम पिप्पलम स्वादयति अनस्रन्यो अभिचाकसीति। क्या अर्थ हुआ कि इसको आत्मा और परमात्मा बड़े सुंदर ढंग से इस मंत्र के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है कि एक ही वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं, और दोनों क्या सखा है, बिल्कुल एक दूसरे के अनुरूप है, दोनों में अंतरंगता भी है, और सुंदर है वो दोनों पक्षी, सुपर्णा सुंदर पंखों वाले हैं, और सखा है दोनों। और क्या कर रहे हैं? तयोर अन्यः पिप्पलम स्वादयति। उसमें से एक तो जो पीपल के वृक्ष बैठा हुआ है, पीपल के अश्वत्थ के वृक्ष बैठा हुआ है, तो एक तो पीपल के पत्तों का बड़े स्वाद से भक्षण कर रहा है, और दूसरा जो है वो केवल देख रहा है, वो केवल एक साक्षी मात्र से बैठा हुआ है।
तो आत्मा और परमात्मा का भी यही संबंध है। आत्मा अपने आप को, ये जितने भी भौतिक है, शरीर के सुखों को भोगती है, और परमात्मा उससे बिल्कुल अलग रहता है, केवल एक साक्षी भाव से देखता है। तो ये जो है मोहनजोदड़ो हड़प्पा खुदाई में जो है, एक बार क्या हुआ था कि एक इस तरह की चित्रकारी मिली जिसमें कि एक पक्षी बैठा हुआ है जो खा रहा है, और दूसरा पक्षी बैठा हुआ केवल देख रहा है। तो उस समय लोगों ने कहा पता नहीं क्या इसका अर्थ है। तो बाद में इस मंत्र को जब उससे रिलेट किया गया तो पता चला कि आज से 6,000 7,000 वर्ष पहले भी हमारे वेदों के मंत्र जो है उसको चित्रकारी के रूप में वहां पर दर्शाया गया। तो कहने का आशय यह है कि इस आत्मा को जानने के लिए कोई किताबें, कोई प्रवचन, ये काम नहीं आएगा। आपको ध्यान के माध्यम से ही अपनी अंतरात्मा में उतर कर भी उसको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और ध्यान का लक्ष्य ही यही है कि अपनी अंतरात्मा का अनुसंधान करना। अब एक प्रश्न उठता है और कि भाई ध्यान क्यों करें हम? क्या जरूर ध्यान करते हैं कि हमको ध्यान से क्या लाभ होगा? आजकल तो हर चीज में आदमी सोचता है कि करने से पहले आज कि भाई पता बताओ क्या हमको इससे फायदा क्या होगा, तब तो हम जाए। ठीक है ना? क्यों विनियोग करें इसमें? ठीक है नहीं, मंत्रों में विनियोग आता है, किस लिए विनियोग कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट क्यों करें हम इसमें? समय का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपना, ठीक है ना? और टाइम इज मनी, अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या फायदा क्या होगा इससे? तो संक्षेप में तो करने से पता चलेगा क्या इन्वेस्टमेंट करने से फायदा हुआ है, लेकिन जो शास्त्रों में और जो लोगों ने अनुभव किया है वो क्या फायदे बताते हैं कि हमारे गुरु जी कहते हैं कि पुस्तकों को फेंक दो और ध्यान करो। पुस्तकों से जो आपको जीवन भर नहीं मिला है वो आपको ध्यान करने से मिलेगा। तो पुस्तकों को फेंक करके ध्यान करो। जितने भी ग्रह है, तारा मंडल है, नक्षत्र है, और उनकी जो गतियां हैं वो ध्यान पर ही केंद्रित है। अगर जरा सा व्यतिक्रम हुआ, जरा से भी इधर हुआ तो सब प्रलय आ जाएगी। तो सृष्टि को आपका जो संतुलन है वो ध्यान से ही है। और ध्यान क्या है? सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं कि भाई हम सिख कर सकता है या बौद्ध नहीं कर सकता है, हिंदू वाला करेगा, मुसलमान नहीं कर सकता है। ध्यान जो है यूनिवर्सल है। ये हर एक धर्म में, हर एक धर्म के लिए कर सकता है, क्योंकि अंतरात्मा है और आत्मा सभी के पास है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन का ही कोई ध्यान का ये सत्र है। तो किसी जात पर, संप्रदाय पर, किसी देश पर, किसी काल पर ये निर्भर नहीं करता है। ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। और क्या है ये महान शुद्धिकारक है। ये आपकी आंतरिक और बाह्य दोनों की शुद्धियां करता है। जैसे ही आप ध्यान पे जाते हैं, ध्यान का संकल्प करते हैं, संकल्प करने मात्र से ही आपका जो है शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। ये आप निश्चित समझिए, कोई मतलब वो बात नहीं है। ध्यान का बड़ा महत्व है। दूसरा क्या है? ये तनाव दूर करने वाला। कितने भी आप टेंशन में हो, आप 1 मिनट ध्यान करके देखिए, आपका तनाव जो है छूमंतर होने लगेगा। मन को आपको स्थिर करने लगेगा। मन में तमाम विचार जो आ रहे हैं, मन को जब मन स्थिर होगा तो आपका अपने आप ऑटोमेटिकली तनाव भी दूर होने लगेगा और आपको शांत प्रदान करने वाला है। दूसरा क्या है? स्फूर्त देगा, आपको एनर्जी प्रदान करता है। आपके शरीर के अंदर जो आलस्य है वो दूर होने लगेगा और आप एक अच्छी सी स्फूर्ति अनुभव करने लगेंगे। आप ध्यान करने से तमाम प्रकार की, नाना प्रकार की व्याधियां आपकी अपने आप दूर होने लगती है। आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है ये। और छोटी मोटी बीमारियां तो पता ही नहीं चलता कहाँ आई और कहाँ चली गई। ध्यान का ये महत्व है। आपकी और क्या ध्यान की विशेषताएं हैं? ध्यान जो है आपकी जो कैपेसिटी है, वर्किंग कैपेसिटी है, मानसिक भौतिक दोनों, इनका विकास करता है। आप थोड़े दिन ध्यान करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो इंडोरेंस है, जो क्षमता है जो आपकी, वो बढ़ने लगती है। आप ज्यादा काम करने लगते हैं, अच्छा चिंतन करने लगते हैं आप। और आपकी समझ को भी बढ़ाने वाला है। जो चीजें आपको देर में समझ में आती थी वो आप देखेंगे आपको जल्दी समझ में आने लगेगा। आपका जो है समझ का जो दायरा जो है, समझ की शक्ति भी बढ़ने लगती है ध्यान से। और ध्यान क्या करता है? आप दुखों और भ्रांतियों का निवारण करता है, इसका निराकरण भी करता है।
और आंतरिक अद्भुत तो होती है आपको, अंतरात्मा की अद्भुत होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है ध्यान पे, आगे बताऊंगा ध्यान में क्या क्या अनुभव सामने आते हैं। ये अंतरलोकों की यात्रा कराने वाला है। आप कहेंगे अंतरलोकों की यात्रा कैसे कराएगा भैया? ध्यान, जब ध्यान करते हैं तो यहाँ पर आज्ञा चक्र के पास क्या आपको अनुभव करेंगे, एक हल्का सा तिल के बराबर से एक नील बिंदु प्रकट होने लगता है। एक नील बिंदु प्रकट होता है यहाँ पर। आपने देखा होगा ईश्वर को कहते हैं ना कि नील नील सरोवर श्याम, तो नीला रंग जो है वो ये बड़ा महत्वपूर्ण रंग है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रंग है। ये जो आत्मा का कलर है, ये नीला बिंदु जो आप तिल के बराबर यहाँ देखेंगे, यही आत्मा का वाहन है। ये आत्मा को इसी पर ये आत्मा का वाहन इसी पर सवार होकर के अंतरात्मा अंतरलोकों की यात्रा आप कर सकते हैं। ये इसके अंदर जब प्रवेश करते हैं हम आप, तो ये ब्रह्मांड की यात्रा करा देता है आपको। और गुरु मुक्तानंद जी ने, हमारे जो गुरु के गुरु हैं, उन्होंने अंतरलोकों की यात्रा का वर्णन जो है इस नीलबंध के माध्यम से अपनी किताब पुस्तक है उनकी, प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस, उसमें इसका वर्णन किया है। चित्त शक्ति विलास करके है इसमें, तो भी आपको पढ़ने का अवसर मिले तो अवश्य पढ़ें उसको। तो ये तो ध्यान के फायदे हो गए। तो एक आध फायदा अगर समझ में आ रहा हो तो ध्यान आज शुरू करा जाएगा, थोड़ा थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट भी करेंगे हम लोग। अब चलिए ध्यान के क्या साधन है, क्या उपादान है, कैसे ध्यान करना चाहिए, इस पर हम आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान के लिए मानसिक रूप से और भौतिक रूप से हम लोगों को तैयार करना पड़ेगा कि भाई हमें ध्यान करना। देखो ध्यान करना बहुत जरूरी है। जो भी अब तक किताबें पढ़ ली हमने, ज्ञान जो पढ़ लिया, विद्या जिसपे कर लिया, अब मेन हमारा जो है फोकस वो ध्यान पे होना चाहिए। थोड़ा समय हमें ध्यान पर निकालना चाहिए। तो आप मानसिक रूप से और भौतिक रूप से अपने आप को तैयार करना है। पहले तो मानसिक रूप से तैयार कर लें। अब भौतिक रूप से कैसे तैयार करेंगे? तो ध्यान करने से पहले 5 मिनट 4 मिनट आप पहले थोड़ा सा अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, क्योंकि जब हम बैठते जाएंगे ध्यान पे तो हमारा बॉडी थोड़ा सा उसके लिए तैयार होना चाहिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के मतलब सूक्ष्म व्यायाम, हम जैसे देखे होंगे, आपने बैठे बैठे कुर्सी बैठे हुए हैं या खड़े हो जाइए, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लीजिए, यूं करके आप ताड़ासन के रूप में यूं कर लीजिए, आपने यूं कर लिया, यूं कर लिया, थोड़ा पीछे यूं कर लिया, यूं कर लिया आपने, थोड़ा सा दाएं बाएं अपने हाथ पैरों को आपने जो है घुमा करके, थोड़ा गर्दन आपने दाएं बाएं घुमा लिया आपने, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा जो आपका जो स्ट्रेन है बॉडी का, जो आपका जो एक इनर्शिया जो है, स्थिरता आ गई है, थोड़ा सा आपको उसमें जो है स्फूर्ति महसूस होने लगेगी। तो एक थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप जो है 2-4 मिनट 5 मिनट कर लीजिए। फिर क्या करें आप 2-3-4 मिनट के लिए आप थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए। जैसे श्वास प्रश्वास का भी ध्यान बताएंगे क्यों करना है इसका। तो श्वास प्रश्वास आपकी जो है उसकी गति जो है सही होने लगेगी। नाड़ी शोधन प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, या भ्रामरी प्राणायाम जैसे करते हैं। तो इससे क्या है, आपकी श्वास प्रश्वास, आपका ध्यान का जो केंद्रीकरण है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। आप ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर आप कोई ध्वनि या कोई मंत्र, जैसे आपको जिसका लगता है, मान लो गायत्री मंत्र अच्छा लगता है आपको, हरिओम अच्छा लगता है, या जो भी अच्छा लगता है, राम राम अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा लगता हो आपको, 2 मिनट आप उसको थोड़ा सा अपना किसी कैसेट में या कोई अपने मोबाइल पे अपना, तो ये आपको मानसिक रूप से, मैं आपको भौतिक रूप से मानसिक रूप से ध्यान के लिए तैयार कर रहा हूँ, उसकी आपको भूमिका बना रहा हूँ मैं आपसे। तो थोड़ा सा वो कर लीजिए। तो ये तो आपकी तैयारी होगी थोड़ी सी। अब चलते हैं इसके आसन। पहला इसका जो आयाम है प्राणायाम का, वो आसन है। आसन कैसा होना चाहिए? कोई भी ऐसा आसन आपके लिए, आसन का मतलब पद्मासन है, सिद्धासन है, सुखासन है, बैठने की तरीका, ठीक है ना। जिस आसन में आप जो है 20-25 मिनट तक आराम से एक पोज में बैठ सकते हो, वो आसन आप अडॉप्ट करते हैं। आप देखिए, हम लोग सभी लोग सीधे चलिए में बैठते ही दिक्कत होती है, 5 मिनट बैठो सारा दर्द होने लगता है, कहीं दाएं पैर करना पड़ता है, कहीं बाएं पैर करना पड़ता है, कहीं कमर में दर्द होने लगता है। और खासतौर से जब किसी अच्छे संकल्प से करेंगे, ध्यान करने में, तो जरूर दर्द होने लगेगा, ठीक है ना। अभी गपशप करने के लिए बैठेंगे तो दर्द नहीं होगा, लेकिन ध्यान करने बैठेंगे तो सब पूरा शरीर दर्द करने लगेगा। तो क्या है कि आप कोई भी, जो भी आप कारक आसन लगे आपको, वो बैठ जाइए। अगर नहीं बैठ सकते हैं किसी, और सरफेस थोड़ी सी हार्ड होना चाहिए आपकी, बहुत मुलायम गद्दे पे मत बैठे आप। गद्दे बैठेंगे तो आपकी
रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहेगी आपकी। रीढ़ की हड्डी को आपको सीधा रखना है आपको। और अगर परेशानी है तो जैसे कुर्सी में बैठे तो आप कुर्सी पे ही बैठ जाइए, आप पीछे धक लगा करके, पीछे आपका बैक में थोड़ा सा सपोर्ट लेकर के आप सीधे बैठ जाइए, थोड़ा पीछे खिसक करके। कुर्सी में बिल्कुल आगे मत बैठिए, कुर्सी में थोड़ा पीछे रखकर, जिससे कि आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी रहे। और बैठे जैसे आप किसी आसन में बैठे तो नितंब के नीचे, अपने आप पुट्ठे के नीचे एक पतला सा एक तकिया या गद्दी या आसन रखिए। उससे क्या होगा, आपका जो ये पीछे वाला भाग थोड़ा सा उठ जाएगा आपका, और नीचे वाला भाग थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो रीढ़ की हड्डी आपकी सब सीधी हो जाएगी। कभी करके देखिए तो आपको लगेगा कि भाग बहुत बढ़िया लग रहा है। थोड़ा सा बैठने के नीचे आसन में थोड़ा सा पतली सी गद्दी तकिया जो भी हो आपका, वो लगा लीजिए आप, तो आपको रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। फिर भी आपको दिक्कत हो रही है बैठने में आसन में, तो आप लेट के भी ध्यान कर सकते हैं। आप लेट जाएं, आपको ज्यादा बैठने में दिक्कत है, बहुत स्लो प्रॉब्लम होती है बैठ के भी, तो आप लेट कर भी आसन कर सकते हैं। कहने का मतलब आसन ये है कि आपका कमर और पीठ सीधी होना चाहिए। बहुत आपको स्ट्रेस नहीं देना उसमें कि बहुत तनाव देना है, आराम से सीधा रखना है, मुड़ना नहीं चाहिए, सीधा रखना चाहिए, आराम से बैठ जाइए उसको। और एक स्थान कोई नियत कर लें, एक समय नियत कर लें कोई भी, और नीचे उसमें एक छोटा सा आसन पे जहां बैठते हैं कंबल डाल लीजिए, छोटा सा टुकड़ा कंबल का, एक कंबल का आसन बिछा लीजिए। क्योंकि देखिए नीचे आपका क्या है, आधार क्या है, ये बहुत जरूरी है। आपकी विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, वो आपका जो है वो रहना चाहिए बॉडी में। तो वैसे भी कहा गया है कि सर्व सिद्धिस्थ कंबले, तमाम तरह के आसनों का उल्लेख किया गया है। कुछ आसन है, ये है, व्याघ्र चर्म है, मृग चर्म है, उस पर बैठ के आसन करते हैं। लेकिन हम व्याघ्र में व्याघ्र चर्म तो हम आपको नहीं दिलवा सकते हैं, समझिए कि इसके लिए आपको शेर को और हिरण को मारना पड़ेगा, खाल लाना पड़ेगा। तो आप सबसे सुगम जो है आपके लिए क्या है, आप कंबल ले लीजिए छोटा सा, उसको आप नीचे डाल लीजिए, और सफेद कंबल हो तो बहुत ही अच्छा। शुभ्र कंबले जो है वो, सफेद कंबल जो है शांति का प्रदाता, शांति, मन की स्थिरता का प्रतीक होता है, इसलिए सफेद कंबल ले लीजिए आप। और फिर दिशा कौन सी होनी चाहिए, उत्तर या पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। वैसे तो आप जहां जिस दिशा में ध्यान करेंगे वो भी ठीक है, और जिस तरफ आपके गुरु की मूर्ति लगी उस तरफ ध्यान करें वो भी उत्तर दिशा। अगर गुरु को ध्यान, आपका इष्ट देव बैठे हुए हैं आपके, जिस इष्ट को आप पूजा करते हैं, या कोई मंत्र आपने लगा रखा है दीवार पर, या गुरु की आपने कोई फोटो लगा रखी है आपने, तो उस तरफ भी आप अपना मुख करके जो है वहां पर आसन कर सकते हैं आप। और स्थान का भाव है, कोई अलग से आपके पास स्थान नहीं है, छोटे छोटे बेडरूम्स है, आप अपने बेडरूम में नहीं कर सकते। क्या है, जब आप करने जाए तो आप कहेंगे भाई बेडरूम में तो कैसे करेंगे आप अपने मन में आपको पवित्रीकरण मंत्र पढ़ लीजिए, पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो विभा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा वायावंतरः शुचे। मंत्र नहीं आता कोई बात नहीं, आप ये मन में धारणा करिए कि हम अंतर से और बाह्य रूप से है ईश्वर है परमात्मा, मुझे आंतरिक और बाह्य रूप से मुझे आप शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। मैं ध्यान करने जा रहा हूं, मुझे पवित्र कर दीजिए। केवल ये आप धारणा कर लीजिए तो आप पवित्र हो जाएंगे। फिर ये तो आसन की बात हो गई। फिर कृपा का आह्वान करिए आप। देखिए हम जिस चीज का आह्वान करते हैं वो शक्तियां हमारे साथ जुड़ने लगती हैं। अब तक जितने भी आपके अगर गुरु है, आपने किसी को गुरु बनाया है तो उनकी गुरु की कृपा का आह्वान करिए। अगर नहीं बनाया तो अपनी अंतरात्मा का परम शक्ति चिति का आह्वान करिए, आप उनकी कृपा का आह्वान करिए। और जितने भी आप नहीं भी जानते हैं, जितने भी सिद्ध हो चुके हैं और जितने भी सिद्ध लोग, सिद्ध होने वाले गुरु जो है, उन सबकी कृपा का आह्वान करके आप अपना आसन पर विराजमान और ये प्रार्थना करिए कि हे सिद्ध जन, हे सिद्ध गण, मैं ध्यान करने जा रहा हूं, मेरा रक्षण करें, मेरा मार्गदर्शन करें और मेरी अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसा दीजिए। फिर दूसरा क्या इसका आयाम है, प्राणायाम। तो प्राणों का जो श्वास प्रश्वास का जो आना जाना है उसी पर ध्यान केंद्रित करना है। तो आंखों को कोमलता से बंद करेंगे पहले, बहुत तेज नहीं, बहुत हल्के भी नहीं, और लंबी लंबी 2-3 गहरी सांसें लेकर के फिर सांस को जो आपकी स्वाभाविक गति है उस श्वास को स्वाभाविक गति से हम श्वास प्रश्वास को चलाएंगे और मन में विचार करेंगे कि हम तनाव रहित हैं, विचार रहित है, शांत और स्थिर है। इस धारणा के साथ हम आसन पर बैठेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका आपकी 1-2
मिनट में या 10-15-20 सेकंड में आपकी सांस श्वास प्रश्वास जो है वो लयबद्ध हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। फिर आपको बहुत गहरी लंबी सांस लें कि जो आपकी स्वाभाविक श्वास की गति है वो ही रखनी है आपको। और क्या करना है आपको, केवल श्वास को और प्रश्वास को, अंदर जाती हुई श्वास को और बाहर निकलती हुई प्रश्वास को आपको देखना है। केवल सूक्ष्मता से सावधानी पूर्वक केवल उसका जो है आपको ये देखना है कि आप जो आंख बंद करी आपने देखा कि हाँ श्वास अंदर जा रही है, केवल उसका निरीक्षण करना है, कुछ नहीं करना। मैंने आपको शुरू बताया था कि कुछ नहीं करना, ध्यान, टू डू नथिंग इज द मेडिटेशन। तो आपको श्वास और प्रश्वास को आपको सावधानी पूर्वक उसका निरीक्षण करना है। आपको केवल साक्षी भाव से रिलेट ना करें आप लोग। और इस बीच में क्या होगा, तमाम तरह के नाना प्रकार के हो सकता है कि विचार भी आएंगे आपको, आपका मन भटकने लगे इधर, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, बड़ा सामान्य है। बड़े बड़े जो सिद्ध पुरुष हुए हैं प्रारंभिक अवस्था में उनका भी ध्यान जो है प्रारंभ में बहुत भटकता है, हर एक का भटकता है। आप जैसे 2 मिनट करेंगे, 2 मिनट अच्छा सा ध्यान करेगा लगेगा, उसके बाद फिर मन जो है कहीं और भागने लगेगा। तो आप उसको भागने दीजिए, आप उसके साथ मत चलने लगिए। जैसे हम यहाँ पर लेक्चर दे रहे हैं, बाहर सड़क पर दिखाई पड़ रहा कोई जा रहा तो हम यहाँ से उठ करके वहां पर चल देंगे, ठीक है, देखा 2 मिनट देखा चला गया। तो उसको आप केवल साक्षी भाव से देखिए कि हाँ कोई विचार आया चला गया। ये सब स्थिति का खेल है, सब उस परम भगवती का ही खेल है जो आपको बार बार ये दृश्य दिखा रहा है। तो इस दृष्टिकोण से हम साक्षी भाव से केवल उसको देखेंगे और अपना जो हमारा कार्य है उस पर ही अपना ध्यान फोकस करेंगे। हम सांस और प्रश्वास को देखने का कार्य कर रहे हैं। कभी कभी क्या होगा कि आपको ध्यान में आपको हो सकता है तो कामुक भावनाएं भी आने लगे, कामुक विचार भी आने लगते हैं। ये भी आपको इससे भी विस्तृत होने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरुदेव ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि ध्यान की स्थिति में कोई स्थिति उनके बार बार उनके ध्यान में आएगा। तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा तो उन्होंने कहा सर ये भगवती का खेल है, तुम बेटा परेशान मत हो उसमें। तो मेरा कहने का आशय ये है कि नाना प्रकार की चीजें आपके जो है मन में आएंगे, लेकिन आप उससे क्या है, सब इतने आपके मन के भाव है जो अंदर छिपे हुए संस्कार सब बाहर निकल करके सब बाहर निकलना शुरू हो रहा है। सब आपको दृश्य दिखा करके, ये अपनी छवि दिखा करके बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इससे विचलित होने का कोई आवश्यकता नहीं। तो ध्यान का केंद्र क्या होना चाहिए? ध्यान का केंद्र जैसे मैंने बताया आपकी अंतरात्मा है। मन पर अपनी अंतरात्मा जो है बैठी हुई है, जो मैंने बताया कि दुआ सपना सजा सुखाया, वो उस पर ध्यान करना है। अंतरात्मा पर की मेरी सांस अंदर जा रही है, अंतरात्मा पर ध्यान हो रहा है। लोग जो है मन पर ध्यान करने लगते हैं भूल से। मन तो विचारों का एक तरह से भागने का काम करता है, इसलिए मन पर ध्यान ना करें आप। आपको अपनी आत्मा के केंद्र बिंदु पर ध्यान करना है और उससे ही मन को तो ही आत्मुखी बनाना है आपको, मन को ही तो नियंत्रण में रखना है आपको। तो इसलिए मन को छोड़ करके आत्मा पर आपको ध्यान लगाना है और विचारों को साक्षी भाव से देखना है। क्यों? अंतरात्मा ही जो है अंदर से आपकी जो है अनंत अपार शांति व आनंद का भंडार है। आनंद हमारा उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य यही है, हमें आनंद की प्राप्ति करना है, शांति की प्राप्ति करना है और उसी की खोज के लिए हम आत्मा के अंदर कर रहे हैं, अंतर यात्रा कर रहे हैं। तो उसको आप अनुभव करिए। बाबा मुक्तानंद कहते हैं कि जो आपकी अंतरात्मा है वे किसका ध्यान करें? तो कहते हैं कि आपको ध्याओ, आपको मतलब अपने आप को ध्याओ। आप स्वयं भगवान है, सभी अंतरात्मा है। आपको ध्याओ, आपको पूजो, आपका सम्मान करो, आपको समझो। क्यों? आपका राम आपका होकर आपके अंदर है। तो आपका राम आपकी अंतरात्मा आपके अंदर बैठी, उसी का पूजन करना है, उसी को ध्यान है। और अगर आपके जीवन में कोई सदगुरु है जिसको आपके पर सत्ता है, जिसके अनुभूति हो रही है आपको, तो आप गुरु का भी ध्यान कर सकते हैं। पूरी श्रद्धा से उसका ध्यान करें। गुरु गीता में कहा गया है कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम और मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान का मूल जो है, ध्यान का आधार जो है वो गुरु मूर्ति है। तो अगर आपका सदगुरु है तो आप सदगुरु की फोटो को, उस सदगुरु की इमेज पर भी ध्यान कर सकते हैं, उनके प्रदत्त मंत्र पर भी ध्यान कर सकते हैं। गुरु ने जो आपको मंत्र दिया है उसको श्वास प्रश्वास के साथ मंत्र कर सकते हैं। क्योंकि गुरु शक्ति जो है जब संप्रेषित होती है, जब उसकी कृपा होती है,
तो सहज ध्यान लगने लगता है, अपने आप ध्यान लगने लगता है, अनेक क्रियाएं अपने आप होने लगती हैं ध्यान में। आपने देखा होगा, मैंने सब अटेंड किया, इस तरह के लोग बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं, हंसने लगते हैं, अलग अलग तरह की क्रियाएं, भौतिक क्रियाएं होती है, ऐसे ऐसे आसन लगने लगते हैं जिनकी आप समझते हैं कि भी लगा नहीं सकते आप। ये ध्यान की महत्ता है। आई हैव सीन इन माय ओन आईज, थोड़ा बहुत मुझे भी अनुभव हुआ है, लेकिन मैंने देखा है कि अलग अलग तरह के अलग अलग अनुभव लोगों को होते हैं, वो आपकी अपनी अपनी उस पर निर्भर करता है। तो गुरु को आप साधारण मत समझिए, आप गुरु परमात्मा के ही प्रतिनिधि है, उसी कहा है, कहते हैं भक्त कार्य यदि है नमस्ते जिस सदात बने। भक्तों की, अपने शिष्यों की या अपने संसारिक जीवों की उनकी कल्याण के लिए जो है गुरु जो है एक मानव शरीर धारण करके के इस संसार में आते हैं। तो चौथा आयाम जो है मंत्र। अब भाई जैसे हमने कहा ना कि निर्विकल्प मन होना चाहिए, तो निर्विकल्प तो हो नहीं पाता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए किसी मंत्र का सहारा ले लेते हैं। अब मंत्र कौन सा लिया जाए? तो चंचल मन को स्थिर करने के लिए कोई एक आश्रय चाहिए आपको, क्योंकि एक विचार जो है ना दूसरे विचार को रोकता है। तो कहते मननाद त्रायते मंत्रा, जिसके मनन करने से आपका रक्षण हो वो मंत्र है। गीता में भी कहा गया कि मंत्रो हम, भगवान ने कहा कि मैं मंत्र हूं। नाद ब्रह्म जैसे जो भी शब्द होते हैं, नाद जो होती है, ओम की ध्वनि होती है, ये भी मंत्र है। तो जब कोई मंत्र सतत रूप से जप किया जाता है तो आपकी बुद्धि में, आपकी चेतना में, आपके मन में पूरी तरह से व्याप्त हो जाता है, वो छाने लगता है और हमें पूर्णता शुद्ध कर देता है। अब देखिए 8 करोड़ 40 लाख मंत्र बताए गए, अब कौन सा मंत्र जप करें? आपके गुरु ने अगर कोई मंत्र दिया हुआ है तो सबसे अच्छा मंत्र वही। आपको और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसमें उसकी शक्तियां हैं, उसकी कृपा उस पर निहित है। एक ब्लैंक चेक है, इस पे कोई भी अमाउंट भर सकते हैं, साइंड है, साइंड ब्लैंक चेक है, तो उसका मनन करिए आप, उसको ध्यान करिए आप। और अगर कोई गुरु नहीं है तो आपका, जैसे मैंने बताया, आपका अंतरात्मा ही गुरु है। ध्यान के कुछ नैसर्गिक मंत्र है, क्योंकि ध्यान में न तो आपको ओठ हिलाने हैं, न कोई शब्दों को उच्चारण करना है, मन में ही आपको जो मंत्र होगा वही आपका चलेगा श्वास प्रश्वास के साथ में। जैसे एक बहुत नैसर्गिक मंत्र है ओम नमः शिवाय। अब शिवाय का मतलब यहाँ पर क्या है? कैलाशवासी शंकर से नहीं लिया जाता है। यहाँ पर नमः शिवाय का मतलब यह है कि मैं अपने अंतरात्मा का सम्मान करता हूँ, उसको नमस्कार करता हूँ। इसलिए जो ध्यान की पद्धति जो है, ध्यान जो है किसी धर्म संप्रदाय या उससे जुड़ा हुआ नहीं है, ये आत्मा का ध्यान है। इसलिए कि हम कहें कि हम शिव को मानते हैं, हम विष्णु को मानते हैं, आप जिसको चाहिए उसको आप इसका मत चाहिए कहिए, आप राम राम कहिए, ओम कहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहिए, लेकिन मंत्र इतना बड़ा होना चाहिए जो आप श्वास और प्रश्वास की जो आपका समय है, इतना श्वास लेने में प्रश्वास लेने में, उस पर आपका फिट हो सके। बहुत लंबा मंत्र होगा तो आपको श्वास प्रश्वास से नहीं लग पाएगा। मंत्र का साइज इतना होना चाहिए कि जो श्वास प्रश्वास के साथ आपका लय हो सके, चल सके। तो ओम नमः शिवाय बहुत अच्छा मंत्र है। तो हम अपनी अंतरात्मा का सम्मान करते हैं या हम अपनी अंतरात्मा का पूजन करते हैं। एक और मंत्र है गुरु ओम करके करते हैं। गुरु ओम, आप सांस अंदर लगे, गुरु ओम, सांस बाहर, गुरु ओम। क्या केवल ओम कहें आप? तो जितने समय में आपकी श्वास अंदर जा रही है और बाहर जा रही है, उतने पीरियड तक आप उसको एक्सपेंड या उसको संकुचित कर सकते हैं उसका। एक और बहुत मंत्र नैसर्गिक मंत्र है सोहम मंत्र। सोहम का मतलब है सा अहम। विज्ञान भैरव तंत्र में भैरव और भैरवी का संवाद है, जिसमें भैरव यानी शिव ने भैरवी को 112 तकनीकें बताई। आप बताया उन्होंने कि भाई तप है और ये सब चीजें तो बड़ा मुश्किल है इस कलिकाल में, तो कोई सरल उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 112 तकनीक बताई जो विभिन्न धर्मों में अलग अलग तकनीकों में चली गई। उसी में सबसे प्रथम तकनीक जो है वो ये जो है वो हंस मंत्र कहलाता है, हंस विज्ञान कहलाता है, इसको हंस मंत्र भी बोलते हैं। तो इसमें पहली तकनीक क्या है कि जब आपका अंदर आने वाली जो सांस है, इसको अपान उपाय कहते हैं, उसके साथ हम क्या कहते हैं, हम। सांस अंदर ली, हम, और सांस छोड़ते समय सा या सो हम, सो हम। सांस बाहर छोड़ती है सो हम, सो हम, सो हम। तो सांस प्रश्वास के साथ सो हम मंत्र का हम जाप करते हैं। गर्भ उपनिषद में लिखा गया है कि जब जीवात्मा 7 महीने की होती है गर्भ में, तब उसको नाना प्रकार के कष्ट के अनुभव होते हैं, उसमें वो ईश्वर का ध्यान करता है।
तो ईश्वर उसको मंत्र ही देता है, सोहम मंत्र देता है, कहता है तुम तो हमारा ही है, सो वही हो तुम जो मैं हूं। तो वो उस मंत्र का जाप करने लगता है, सोहम सोहम करने लगता है। तो ये गर्भस्थ शिशु जो 7 महीने होता है उस समय इसको मंत्र होता है, लेकिन जब गर्भ से बाहर आता है तब वो ये मंत्र को भूल जाता है। तो अगर कोई मंत्र नहीं है तो सोहम मंत्र भी आप जो है अपना सकते हैं। और चाइनीज लोग इस मंत्र को बहुत करते हैं, उनके इसको हॉन्ग सॉ टेक्निक कहते हैं। हमको वो हॉन्ग कहते हैं और सा को सॉ कहते हैं, हॉन्ग सॉ हॉन्ग सॉ। हॉन्ग सॉ टेक्निक जो है चाइनीज में, चाइनीज लोग इसको हॉन्ग सॉ टेक्निक से इस मंत्र को जानते हैं। और ये आपको करने की जरूरत है, ये श्वास प्रश्वास के साथ निरंतर चल रहा है, जन्म से ही चल रहा है, जन्म से पहले से ही चल रहा है आपकी। इसी को अजपा जप भी कहते हैं कि बिना जपे आपका जप चल रहा है। केवल क्या करना है, आपको इसके प्रति सचेत होना है, अनुभव करना है। आप पाप में घूम रहे हैं, आप अनुभव करिए कि हाँ श्वास प्रश्वास के साथ सोम चल रहा है, ये ओम नमः शिवाय चल रहा है। आप कभी भी कर सकते हैं। आप बैठे हैं 2 मिनट के लिए, आप दफ्तर में बैठे हुए हैं, कोई काम कर रहे हैं, 1 मिनट का समय अवकाश मिला आपको, आप 1 मिनट कर लीजिए, आप 2 मिनट कर लीजिए, 5 मिनट कर लीजिए। तो ये सोहम मंत्र जो है ये तमाम सृष्टियों का सृजन उदय करने वाला मंत्र है ये। और आप देखते हैं जब हम सांस लेते हैं अंदर और सांस बाहर छोड़ते हैं तो एक छोटा सा एक विश्राम का स्थल आता है, एक छोटा सा एक समय ऐसा आता है, बहुत अल्प होता है, जिसमें कि न श्वास अंदर जा रही है न श्वास बाहर जा रही है, कभी अनुभव करना आपको। तो ये जो समय है यही महान समय है, इसी को विस्तार करना है, यही पूरी अवस्था है आपकी। और बड़े बड़े योगी क्या करते हैं, अपनी समाधि के स्तर पर समाधि जब लगाते हैं तो इसी स्थान को इसको विस्तारित कर लेते हैं और वो समाधि में चले जाते हैं, लंबे समय तक समाधि में बैठे रहते हैं। तो ये जो है आपका मंत्र का प्रभाव है आपका। जैसे मैंने बताया कि मंत्र जब हम ध्यान करते हैं तो उसमें कई तरह के अनुभव होते हैं, किसी को जोत का दर्शन होता है, किसी को नीलबिंद का दर्शन होता है, और किसी को नाद की विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, कभी आंखों से अशुद्धाप बहने लगती है, कभी जोर जोर से आदमी विलाप करने लगता है। तो ये सब अनुभव होते हैं। मेरा केवल इस सत्र का विषय और केवल यह है कि ध्यान पर आप कुछ भी कर रहे हो, आप अपना ध्यान 5 मिनट 10 मिनट अवश्य करें, और अगर समय हो तो 2 मिनट के लिए ध्यान करें हमारे साथ में। आप लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लें और जैसा मैंने बताया श्वास प्रश्वास को ध्यान से देखें, और ध्यान से देख करके उस पर अपना कोई भी मंत्र जो गुरु मंत्र दिया हुआ हो या ओम नमः शिवाय या जो भी आपको अच्छा लगता हो उसको ध्यान करने की कोशिश करें, प्रारंभ करेगा। प्लीज आप इसको अभ्यास करिए, घर में रखिए आप इसको। और मंत्र के साथ आप ये भी कह सकते हैं कि ये सार्वभौमिक मंत्र है, ये सर्वकालिक मंत्र है, सर्वदेशी मंत्र है, और इसके साथ जो है इस मंत्र के साथ जो है हम अपने आप को जो है उसको समर्पित कर रहे हैं, सब समर्थ मंत्र है। तो आज का मैं समय हो रहा है पूरा, हमारा समापन करता हूं मैं। धन्यवाद बहुत बहुत, आप सब लोग जुड़े, सब लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आदरणीय जी एम अग्रवाल साहब। आज अपने ध्यान क्या क्यों और कैसे पढ़ लिया, और अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूं, और इस विषय में जिस किसी की जिज्ञासा हो वो आदरणीय जी एम अग्रवाल साहब से पूछ सकते हैं। आपके लिए काला साहब ने कहा है कि मतलब एकाग्र मन को स्वयं यानी आत्मा में लय करना ध्यान है। मुंडक उपनिषद का मंत्र है, चेतास्वर उपनिषद में है। और धीरेन्द्र चतुर्वेदी साहब लिख रहे हैं ध्यान के विविध आयामों की सद व्याख्यान। धन्यवाद महोदय। आपने कहा था कि आज्ञा चक्र पर ध्यान देना है। अब आज्ञा चक्र पर ध्यान देना है और मन को चुप कराना है, तो मंत्र का रोल इसमें कहाँ आ जाता है? मंत्र क्यों बोले? जब मन को चुप कराना है तो मंत्र बोलने से तो उल्टा ध्यान पड़ता है। तो आपने 3 बातें बताई। श्वास पर श्वास को देखना है, यानी ध्यान में सांस कैसे आ रहा है जा रहा है इसको देखना है, नंबर 1। नंबर 2 आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना है। नंबर 3 मंत्र का उच्चारण करना है। तो इन सब का क्या कंफ्यूजन हो गया कि इन तीनों में से कौन सी बात सही? साउंड खोल लीजिएगा जी एम अग्रवाल साहब। मंत्र को श्वास प्रश्वास के साथ इसलिए जोड़ने की बात कही जाती है कि मंत्र जो है जैसे जैसे श्वास प्रश्वास लेंगे तो मन जो है वो विचलित होने लगता है, अनेक प्रकार की उसको कल्पना और उसमें चला जाता है। तो जब एक विचार आता है ना तो दूसरे विचार को रोकता है। तो मन को जो है विभिन्न विचारधाराओं से रोकने के लिए हम जो है मंत्र का आश्रय लेते हैं। मंत्र में जो है गुरु की शक्ति या अंतरात्मा की शक्ति निहित होती, वो भी कार्य करती है आपके अंदर। तो मंत्र जैसे मैं बताया, कोई मंत्र जो है श्वास प्रश्वास के साथ जोड़ना है,
वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे आपने श्वास अंतर ली तो अपने ना तो मुंह से बोलना है ना आपको अपने ओठ हिलाना है, श्वास के साथ ही आप उसको जोड़ लेते हैं। आपको जो भी मंत्र आपको अच्छा लगा उसके साथ जोड़ लेते हैं। नहीं, मंत्र ना बोले, केवल श्वास को आचार्य देखें तो उससे काम नहीं बनता हमारा। क्या आपको अच्छा लगता है तो आप करके देख तो लीजिए। मन जो है उससे कहीं विचलित नहीं होता, केवल श्वास को आते को जाते अगर आपका मन, देखिए ऐसा दो चीजें हैं, एक तो आपका निर्विकल्प जिसको कहते हैं ना ध्यान, अगर आप निर्विकल्प ध्यान कर सकते हो, वो तो बहुत, मैंने शुरू बताया तो बहुत ऊंची स्थिति है, समझे कि नहीं। आप अगर सीधे अगर जो है निर्विकल्प समाधि में निर्विकल्प ध्यान में जा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो एक सहारा हम ले लेते हैं जिससे मन ना भटके हमारा। और दूसरा क्या है, मंत्र का आह्वान हम इसलिए भी करते हैं, अगर कोई मंत्र नहीं भी है आपका प्रदत्त है तो मंत्र की शक्ति भी हमारे अंदर कार्य करती है, इसलिए मंत्र खास है। अगर बिना मंत्र के भी अगर आपका अंतरात्मा को ध्यान लग रहा है तो अच्छी बात है, मंत्र मत करिए, ठीक है ना। और दूसरा जो आप पूछ रहे हैं कि आज्ञा चक्र पर ध्यान नहीं करना है आपको, आज्ञा चक्र तो मैंने बताया था कि ध्यान के समय आपको जो है जो अनुभव होते हैं उसके बारे में बता रहा था। आपको ध्यान के लिए क्या कि आज्ञा चक्र में ध्यान करना है। आपके यहाँ पर आज्ञा चक्र के पास में ये नील बिंदु जो है, आपको ध्यान की जब अवस्था आती है तो एक नील बिंदु जो तीर के बराबर नील बिंदु होता है, वो आपको दिखाई पड़ेगा। जब उसको आप करेंगे तो वो पूरा विस्तारित होकर के पूरे ब्रह्मांड के दरवाजे खोल देता है। उसके माध्यम से जो योगी लोग जो होते हैं, उस माध्यम से लोक लोकांतर की यात्राएं भी करते हैं। वो मेरा कहने का आशय था। आपको तो केवल अपनी अंतर में जाना है, आपको निर्विकल्प होना है और निर्विषय होना है, यही ध्यान है। समय कौन सा अग्रवाल साहब, मॉर्निंग का, इवनिंग का, ये चलते फिरते जब भी समाधि लगती, मन लगता है? जब आप लगे, हम तो कह रहे हैं कि आपको देखिए कोई समय जो है, अगर कोई समय निर्धारित कर ले तो बहुत अच्छा, सुख उस समय जो है आपको अपने आप मन कहेगा चलो हमारा समय हो रहा है, चलो करो आपको। लेकिन क्या है कि समय कभी कभी आपकी दिनचर्या जो है वो व्यतिक्रम हो जाता है, कहीं आप बाहर चले गए, कहीं कहीं चले गए, तो एक समय जो है सुबह का समय तो बहुत अच्छा होता ही है, बहुत का समय तो सबसे अच्छा होता है, और शाम को भी कर सकते हैं, सुबह नहीं जल्दी उठ पाते हैं। हम कहते हैं कभी भी समय मिले, आप दफ्तर बैठे भी बैठे हुए हैं, आप खाली बैठे हुए हैं, आप टहल रहे हैं, तब भी आप करिए ध्यान। ध्यान का कोई ऐसा नहीं, ध्यान का कोई ऐसा नहीं है कि आप जो है कि ध्यान के लिए कोई पर्टिकुलर इतने मिनट पे ध्यान करना है। ध्यान का जब समय मिले और जितना समय मिले आप ध्यान करिए। ध्यान ही सब चीजों का मूल है, समझिए। जितना भी हम अध्ययन कर रहे हैं वो सब ध्यान का मूल वही, ध्यान ही उसका मूल है। जी साहब प्रणाम। साहब मैं वर्षों से ध्यान करता हूँ और जो एकदम पहुंच जाता हूँ मैं, बाकी तो अपने अनुभव बहुत अलग अलग अनुभव है, उसको व्याख्यान करना बड़ा मुश्किल है। एक सिंपल एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ, उस टाइम सांस का आभास नहीं होता, हम सांस नहीं ले रहे होते। जो मेरा अनुभव है कि मुझे नहीं पता कि मैं सांस ले रहा हूँ, सांस बिल्कुल बंद होता है। मैं अपना बाकी अनुभव अलग है, लेकिन ये बात है कि सांस का कोई आभास नहीं होता उस टाइम। आभास नहीं होता। देखिए क्या होता है, जब हम ध्यान करने लगते हैं तो हमारी सांस की जो गति होती है वो मन में पड़ने लगती है। सर सादर प्रणाम। और ध्यान के संबंध में जिन विभिन्न आयामों को प्रस्तुत किया गया, निश्चित ही वे बहुत ही व्यवहारिक आयाम। सामान्यतः देखिए मन में एक भटकन होती है, और उस मन को अगर हम किसी काम पर लगा दें, जैसे हमारे साथ मंत्र है, मन को मंत्र पर लगा दिया और अपने इष्ट पर ध्यान किया, तो निश्चित रूप से उस भटकन से हमें मुक्ति मिलती है और ध्यान लगता है। ये सभी लोग ध्यान जो भी करते हैं इसको अनुभव किए होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा बाधक क्या है, मन उस जिन की तरह है जो तुरंत कोई काम अगर करे करके तैयार हो जाता है, बताओ अब क्या करें, अब करें, तो उसको मंत्र पर लगा दीजिए कि लो ये मंत्र है, इसके बाद बताओ क्या है। मन अपना ढूंढता रहता है। अच्छा आपने हरे कृष्ण किया, फिर कहिए हरे कृष्ण, आपने हरे राम कहा, फिर राम राम कहिए, तो ये मन इस पर जब लग जाता है तो हमारा ध्यान अपने इष्ट पर चलता रहता है और मन भी अपने साइकिल में घूमता रहता है। तो इस प्रकार आपने सर ने जो बातें बताई निश्चित रूप से बहुत ही व्यवहारिक है। और ध्यान प्रारंभ करने के लिए जो हमारा प्राणायाम है, आसन है, वो सब चीजें हमें मन को कंसंट्रेट करते हैं, उसको जो है सांद्रता बढ़ाती हैं। तो ये सभी चीजें बहुत ही व्यवहारिक हैं और इतने सूक्ष्म कम समय में इतनी बातें बता गई जो निश्चित रूप से बहुत से ग्रंथों को पढ़ने पर नहीं। तो इसके लिए सर हम सबको धन्यवाद देते हैं, आपको सर धन्यवाद देते हैं, शर्मा जी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ये अच्छा ज्ञान हम सब लोगों को बताया सर। तो बहुत बहुत आभार आपका।
धन्यवाद आदरणीय धीरेन्द्र चतुर्वेदी साहब, धन्यवाद आदरणीय GM अग्रवाल साहब, आपने समय निकाल कर समय दिया। और एक विचार के साथ और बाद में 3 बार हम के साथ करते हैं। आज का विचार है, मौन रहना बहुत अच्छी बात है, मौन रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है, मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। मौन आपकी ताकत भी है, आपकी कमजोरी भी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। बस आपको ये पता होना चाहिए कब मौन रहना कब नहीं। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। ओम। शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।